नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रानी बैरागी। चलिए नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबरों पर। दिल्ली के मेट्रो विहार फेज 2 में एक मकान में बाप बेटी का शव मिलने में हड़कंप मच गया। बाप का शव पंखे से लटका मिला तो बेटी का शव बेड पर मर्त अवस्था में मिला। इस बात की सूचना स्थानीय पुलिस को दी गई। पुलिस ने दोनों शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए जहांगीरपुर में बाबू जग जीवन राम हॉस्पिटल में भिजवाया। एनआईए थाना पुलिस इस पूरे मामले की जांच में जुटी है। दिल्ली में नरेला इंडस्ट्रियल एरिया थाना क्षेत्र के अंतर्गत होलंबी कला इलाके में बाप और बेटी की घर में संदिग्ध हालत में मिली लाश। बेटी बिस्तर पर मृत मिली जबकि पिता फांसी के फंदे पर लटका मिला। बेटी काफी समय पहले से ही मानसिक और शारीरिक रूप से थी बीमार। आशंका है कि बेटी की हत्या करने के बाद बाप ने की खुदकुशी, क्योंकि बेटी लंबे वक्त से मानसिक रूप से बीमार थी और एक शख्स को बेटी के पास हमेशा रहना पड़ता था और इस बात को लेकर के पिताजी भी डिप्रेशन में आ चुके थे। मृतक बेटी और पिता दोनों का बाबू जगजीवन राम अस्पताल में किया जा रहा है पोस्टमार्टम। पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी। परिवार के लोगों ने ही जब कमरा खोल कर देखा तो बेटी का शव बेड पर पड़ा हुआ था और पिता फांसी के फंदे से झूल रहा था। जानकारी के मुताबिक 10 साल की बच्ची पिछले काफी लंबे समय से मानसिक और शारीरिक रूप से बीमार चल रही थी, जिसका इलाज चल रहा था और पिता सुरेश ही उसकी देखभाल करता था। मां पास की ही फैक्ट्री में मजदूरी करती है, जो आज सुबह काम पर गई हुई थी। परिवार के अन्य सदस्य ने जब घर के अंदर जाकर देखा तो सभी के पैरों तले जमीन खिसक गई। पिता और बेटी दोनों का शव घर के अंदर था। आशंका जताई जा रही है कि पिता ने बेटी की हत्या की और उसके बाद खुद फांसी के फंदे से लटककर अपनी जीवन लीला को समाप्त कर लिया, लेकिन अभी तक इस बात की आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद ही साफ हो पाएगा कि आखिरकार इस पूरे मामले की सच्चाई क्या है। फिलहाल पुलिस ने 10 साल की बेटी और उसके पिता सुरेश दोनों के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए बाबू जगजीवन राम अस्पताल भिजवा दिया है और पूरे मामले की छानबीन की जा रही है। राजू क्या हुआ था जी? कुछ यही था कि घर की स्थिति थोड़ी ख़राब थी और भैया वगैरह काम पे नहीं जा पाते थे। लड़की थोड़ी दिमाग से बीमार रहती थी तो उनकी आर्थिक स्थिति भी थोड़ी ख़राब थी। तो इसी को लेके अब पता नहीं कल क्या हुआ। और हम लोग तो गांव में थे, गांव से आज अभी आए ही है, सीधे ही हॉस्पिटल आ रहे हैं तो यहाँ देख रहे हैं। तो क्या पता चला? भाई ने फांसी लगा ली थी क्या? किसने क्या बताया? यही बताया कि भाई ने फांसी लगाई है। हाँ। और घर की आर्थिक की स्थिति की वजह से और तंगी की वजह से लड़की का भी इलाज नहीं करवा पा रहा था सही से। कुछ पैसे थे जो हम लोग करते रहते थे, भाई भाई आपस में मिलके एक दूसरे के लिए चलाते थे। फिर भी भगवान जाने उसको। क्या ऐसा तो नहीं था दिमाग में कोई टेंशन चल रही है उनकी, किसी चीज़ से चिंता हो, बोल नहीं रहे हो, कुछ बता रहे होंगे पहले? हाँ, वो तो कोई नहीं, बस यही था कि बच्चे की तबीयत ख़राब रहती थी ज़्यादा, जिसकी वजह से वो परेशान रहते थे अक्सर। अच्छा। उनकी दवाइयों को लेके। हॉस्पिटल में इलाज कराने के लिए पैसे नहीं थे? हाँ, पैसों की तंगी रहती थी, मजदूरी करते थे क्योंकि। क्या लगते थे आपके जो मृतक हैं? बड़े भैया थे। कहाँ रहते थे? ये होलंबी कला मेट्रो विहार फेज 2। मम्मी पापा के साथ? मम्मी है, पिताजी नहीं है। क्या हुआ था आपके पड़ोस में? डेथ हुई। वो मेरे दोस्त थे, मेरे दोस्त के ना ताऊ का लड़का ही। हाँ। मेरे दोस्त ने मुझे फ़ोन किया कि ऐसे ऐसे उन्होंने सुसाइड कर लिया, चले जाओ आप। मैं वहाँ पे गया तो देखा मैंने बेटी बेड पे लेटी हुई थी और जो जिसने सुसाइड करा वो लटका हुआ था एक लाल सी चुन्नी से। उसको उतारा गया। उतारने के बाद फिर देखा गया तो आधे घंटे के बाद पता लगा कि बेटी भी एक्सपायर हो चुकी है। पता ही नहीं था किसी को कि बेटी एक्सपायर हुई। आधे घंटे के बाद पता लगा, जब उसको देखा हुआ चेक कर डॉक्टर बुलाया तो कहने लगे बेटी, तो देखा तो बेटी भी एक्सपायर हो चुकी थी। बच्ची को देखकर क्या लग रहा है? चोट लगी या मार कुछ किया, कुछ खिलाया? नहीं, ऐसा कुछ नहीं लग रहा था। वो तो सिर्फ लेटी हुई थी। वो पहले से ही मानसिकता थोड़ी परेशान थी बच्ची। अच्छा। हाँ, उसका इलाज करा के परेशान थे। तो पड़ोस में ही रहते थे? हाँ। पता चलो घर से आना जाना था मेरा। घर की आर्थिक स्थिति कैसी थी? बहुत ख़राब थी क्योंकि इनकी जो वाइफ थी जो एक्सपायर हुए, वो बेचारी सब्जी वगैरह बीना करती थी, 2 पैसे लाती थी। अगर जो पति काम पे आता था तो उनकी वाइफ घर पे रहती, बेटी को देखती थी, और वो काम पे आती थी तो पति रहता था घर पे। तो डिप्रेशन के चलते भी हो सकता है? हाँ, बस आर्थिक स्थिति की वजह से, पैसे वैसे की तंगी की वजह से हॉस्पिटल में चक्कर काट के परेशान थे वो, दवाई करा के। इसके साथ कैसे क्या हुआ था? मुझे नहीं है बेटा पता, क्योंकि जो बच्ची थी पहले बच्ची मरी या पिता मरे?
कोई पता नहीं बेटा, नन्या पता जो पता है मैंने एक बार बता दिया। बच्ची कहाँ पे आपको मिली थी जब आप? खाली दरवाजा ढरोरा और हम सो उतरे। अच्छा। हम सो गए, वह दरवाजा माने ऐसे खुलो डरोरा। अब उसने को जाने कौन टाइम पे क्या करा बेटा, हमें नहीं है पता बेटा, वो तो बताई नहीं, घर में कोई आपसी पहले कभी उसके पिता ने बेटी को मारने का कुछ धमकी दी थी, कुछ विचार ऐसा लाया था कि बच्ची दिमाग से मतलब वीक है, मेंटली वीक है, तो आगे उसके साथ परिवार, आगे उसकी क्या जिंदगी रहेगी उसके चलते, कभी उसने सोचा हो? अरे बहुत खिलाते पिलाते थे उसको, ऐसा दौड़ा आता था। नहीं, आप ये कौन क्या हुआ था, किस तरह से पता चला आपको, किस तरह? करीब 3-3:15 की बात हो रही थी। मतलब मेरी दादी चाचा को देखने गई ऊपर, फिर दादी जोर जोर से चिल्लाने लगी। उसके बाद मैं ऊपर गया भगते भगते, तो देखा दादी मतलब चाचा को पकड़ रही थी, ऊपर की तरफ धक्का दे रही है और चिल्ला रही है। फिर चाचा को देखा मैंने, तो चाचा मतलब देखते मैंने मेरे छोटे भाई को मतलब मम्मी को बुलाने भेजा। फिर इतने में दादी और मैंने मिलकर उन्हें उतारा। क्या काम करते थे, कितने बच्चे हैं? सर उनके 3 बच्चे हैं, 2 लड़के हैं और 1 लड़की है, जिस लड़की की डेथ हो चुकी है अभी। लड़की किस तरह डेथ हुई? सर मतलब वो बिस्तर पे लेटे हुए थे और उसके ऊपर कम्बल गिरा हुआ था। अच्छा, हाँ। और जो आपके चाचा थे वो कहाँ थे? सर चाचा लटके हुए थे, फांसी लगा रखे थे उन्होंने। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रानी बैरागी। चलिए नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबरों पर।